एरिया है, साफ सुथरे लोग हैं, बहुत अच्छी विचारधारा के लोग हैं। लोगों के मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं होती। लोगों को केवल ऐसा पार्षद चाहिए जो उनके बीच रह सके, विकास के प्रति उसका एक विजन हो। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पर आराम से पार्षद के रूप में रह सकता है। सबसे ज़्यादा तो मेन बंदरों की समस्या नज़र आई हमें वार्ड में। बाकी पानी की है, जो पानी समय पे नहीं आता वो प्रेशर से नहीं आता। क्योंकि मेरे को रिप्रेजेंट ये सीट महिला हो गई, महिला होने के कारण वाइफ को ये सीट रिप्रेजेंट करनी है। स्वाभाविक रूप से हम दोनों मिलकर के वार्ड की समस्याओं के लिए निरंतर संघर्षशील रहेंगे। मैं कहता हूँ जैसे पत्नी को कहा जाता है ना कि घर में दो पहिए होते हैं, तो एक यह भी कार्य करेगी, मैं भी कार्य करूंगा। तो इससे कई महिलाओं की जो समस्या होती है स्वाभाविक रूप से उनके साथ में टच में रहेगी। डे टू डे इनकी भी एक कंपनी और एक अपना सर्किल होता है। Safest Gym in town brings to you फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99. जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का दिन नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी जो हैं वो अपनी जनसंपर्क रफ्तार से करते जा रहे हैं। हाल ही में हम वार्ड नंबर 67 में आ पहुंचे हैं और वार्ड नंबर 67 में जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से नलिन शर्मा, वो इस वक्त जनसंपर्क खत्म कर जस्ट कार्यालय में पहुंची हैं। इन सब कार्यालय में बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो इस समय इस बार चुनाव के अंदर मुद्दा बनी हुई है। नलिन जी, ये बताइए मुझे कि जनसंपर्क के दौरान कौन कौन सी समस्याएं हैं जो वार्ड के अंदर आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं? सबसे ज़्यादा तो मेन बंदरों की समस्या नज़र आई हमें वार्ड में। बाकी पानी की है, जो पानी समय पे नहीं आता वो प्रेशर से नहीं आता। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो वार्ड में आपके सबसे ज़्यादा? इसके अलावा तो कुछ नहीं, जैसी कोई समस्या नहीं दिखी, बस दो ही समस्या है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, क्योंकि राजनीति में पहली बार आप आई हैं। तो मुझे 100% है जीत को लेकर। जीत को लेकर जी हाँ, आश्वस्त हैं। 100%। मेयर पद के ऊपर कौन किसको सोच रहे हैं आपकी बहुत प्रबल दावेदार हैं, या किसी को सोचा है कि हम उन्हीं को देने वाले हैं? वो जो पार्टी डिसाइड करेगी वही। राजेश शर्मा है, ये नलिन शर्मा राजेश शर्मा की पत्नी है। इनका भी राजनीतिक चुनावी मैदान के अंदर पहला मौका है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कारण रहा कि पत्नी को राजनीति में लाना पड़ा? देखिए, काफ़ी समय से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, संगठन में काम कर रहा हूँ। पार्टी का मत तो हमेशा पक्ष में रहता है, लेकिन कई बार सीट के लिए जो रिजर्वेशन की समस्या आती है उस कारण से हमेशा रह जाते थे, वंचित रह जाते थे। इस बार एक मौका लगा कि अपने को इस चुनाव लड़ना चाहिए, और क्योंकि मेरे को रिप्रेजेंट ये सीट महिला हो गई, महिला होने के कारण वाइफ को ये सीट रिप्रेजेंट करनी है। स्वाभाविक रूप से हम दोनों मिलकर के वार्ड की समस्याओं के लिए निरंतर संघर्षशील रहेंगे। मैं कहता हूँ जैसे पत्नी को कहा जाता है ना कि घर में दो पहिए होते हैं, तो एक यह भी कार्य करेगी, मैं भी कार्य करूंगा। तो इससे कई महिलाओं की जो समस्या होती है स्वाभाविक रूप से उनके साथ में टच में रहेगी। डे टू डे इनकी भी एक कंपनी और एक अपना सर्किल होता है, तो महिलाएं इनके साथ संपर्क में रहेगी। और जनरली तो मैं तो खुद काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हूँ वार्ड के, लगभग हर व्यक्ति से मैं डायरेक्ट टच में हूँ। तो हम सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर इस वार्ड के अंदर काम करेंगे तो इस वार्ड का स्वाभाविक रूप से विकास होगा और वार्ड अच्छी और आगे बढ़ेगा। क्योंकि पॉश एरिया है, साफ सुथरे लोग हैं, बहुत अच्छी विचारधारा के लोग हैं। लोगों के मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं होती। लोगों को केवल ऐसा पार्षद चाहिए जो उनके बीच रह सके, विकास के प्रति उसका एक विजन हो। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पर आराम से पार्षद के रूप में रह सकता है। मुझे बताइए कि अपनी जीत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनने को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, जीत तो लगभग हर वार्ड से होगी तभी हमारा बोर्ड बनेगा। लगभग हर वार्ड से हम चाहते हैं कि जीते। मिशन 70, मिशन 80 के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का पहली बात तो कोई विज़न नहीं है। कांग्रेस के अंदर लंबे समय से ऊपर से लेकर नीचे तक संगठन भी खत्म हो चुका है ना। अभी तक अशोक गहलोत से सचिन पायलट तक लड़ रहे हैं, नीचे यहाँ पर आज से जिला अध्यक्ष पता नहीं है। आपको पता है कि जब कांग्रेस की टिकटों का वितरण हुआ था तो क्या स्थिति थी कि सिंबल रातों रात सिंबल नहीं आए। लास्ट तक वो वेट करते रहे, जिसको सिंबल मिला उसने फॉर्म नहीं भरा, जिसे फॉर्म भर दिया उसको सिंबल नहीं मिला। जो पार्टी आज तक अपने कार्यकर्ताओं को जिस वार्ड में नहीं पहचान पा रही है कि हमको किस वार्ड में किसको खड़ा करना है, वो पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, जनता के बीच में कैसे जाएगी? ये है एक ये भी सवाल मेरा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के काम यहाँ पर थोड़े नहीं हो पाए हैं। क्या आपको लगता है स्मार्ट सिटी के कामों को आप अपने वार्ड में लेकर आ पाएंगे? नहीं, ये वार्ड स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल था। इस वार्ड के सामने जैसे चौपाटी का निर्माण हुआ है, और भी इस वार्ड के अंदर कई अच्छे सीवरेज कनेक्शंस वगैरह के जो कार्य हुए हैं लगभग संपूर्ण हो चुके हैं। पूर्व जितने भी पार्षद थे उन सब ने यहाँ पर काम कराया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पार्षद हो, उसकी कार्य के प्रति एक विचारधारा है कि अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो। यहाँ पर पैसे पहले वाले वार्ड का जो अब तो परिसीमन के कारण वार्ड 2 अलग हो गए, बाकी कच्ची बस्तियों में भी अच्छा काम हुआ है, तो पॉश एरिया में भी हुआ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ रही है। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको और आगे बढ़ाएंगे, अगर उसमें कुछ कमी रहेगी तो आगे बढ़ेंगे। जैसे काजी का नाला है, काजी के नाले का पानी जंप होकर के पीछे की तरफ आता है या आसपास की कॉलोनी में जाता है या जमा रहता है, उसे
गंदगी होती है, तो एक बहुत मेजर है, क्योंकि वहाँ आसपास जो लोग रहते हैं वो बड़े परेशान है उससे। हम चाहते हैं कि उसका भी कोई ना कोई विकल्प निकालें या उसके अंदर कोई ना कोई सुधार करें। अच्छा, एक बात ये भी बताइए कि मेयर जो है वो तो महिला के लिए रिजर्व है ही, क्या डिप्टी मेयर पे अपनी पत्नी को आप कोशिश करेंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से बिल्कुल ही नहीं, स्पष्ट शब्दों में नहीं। पहली बात तो पार्टी डिसाइड करेगी, और स्वाभाविक रूप से अभी हम जब सत्ता में या किसी प्रकार से भीतर संगठन में काम करते हैं, हम अपने आप को पहले एक पद पे आए, अपने आप को प्रूव करेंगे, और अगली बार अगर प्रूव करने के बाद पार्टी को लगता है कि इन लोगों ने भी अच्छी ढंग से काम किया, जैसे संगठन में मैं निरंतर आगे बढ़ा, बूथ अध्यक्ष से लेकर के आज मैं शहर जिला मंत्री बनाऊं, तो पार्टी ने ही हमको आगे बढ़ाया। ये भी अभी काम करेगी, 5 साल अपने को सिद्ध करे, तो ये सिद्ध करे, हम सिद्ध करें, हमें पार्षद के रूप में अपने को एक बार अच्छे रूप में कार्य करना है। फिर उसके बाद पार्टी अगले साल अगर हमको मौका देती है और हमें हमारी योग्यता उस पर हम खरे उतरते हैं, तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन इस बारे में सोचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पत्नी की जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल पत्नी की जीत नहीं है, मैं दोनों की जीत है। और वास्तव में बताऊं तो ये इस वार्ड के लोगों की जीत है। इस वार्ड के लोग काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोगों का उनके साथ में मतलब जैसे कहते हैं घर का रिश्ता बना हुआ है। पार्षद बनने का मतलब कि जो नाली सड़क पानी, ये तो होता ही है कि भैया ठीक कराना है, भाई साहब मेरी नल नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, सड़क नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि जैसे वार्ड जो पार्षद होता है वो परिवार का मुखिया हो जाता है। जैसे मेयर जिले शहर का मुखिया होता है, वार्ड पार्षद भी मुखिया होता है। मुखिया तो क्या, हम तो यहाँ पर लगभग सबके बच्चे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट करें, वार्ड की समस्या को रिप्रेजेंट करें। वार्ड में कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए हम वहाँ पर उपस्थित रहें, ये हमारी सोच है बस। चलिए, ये था हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड 67 से भाजपा की प्रत्याशी नलिनी शर्मा और उनके पति राजेश शर्मा, जो स्पष्ट तौर पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। और एक सवाल का जवाब जो इन दिनों शहर के अंदर बड़ी चर्चा में बना हुआ है कि पत्नियों के साथ पति लगातार बने हुए हैं और उनके पोस्टरों पर पति के नाम भी नजर आ रहे हैं, उसका जवाब भी यहाँ पर देते हुए राजेश शर्मा कहीं ना कहीं नजर आते हैं। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTTV इंडिया, अजमेर।